गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड के साइंस का एक चैप्टर, ओके। एंड द टाइटल इज गोइंग इनटू स्पेस, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ वुड यू गो फ्रॉम? सो you have to choose the options. If you are going from one place to another, so which mode of transport you will use? How would you go from your house to your neighbor's house? अपने घर से अपने नेबर के घर कैसे जाओगे? मे बी बाय फुट और मे बी बाय साइकिल, ओके। या तो पैदल जाओगे या साइकिल से जाओगे। योर हाउस टू योर स्कूल, सो आप अपने घर से अपने स्कूल कैसे जाओगे? मे बी बाय स्कूल बस, मे बी बाय ऑटो और मे बी बाय बाइक या कार, जो आपके पेरेंट्स आपको ड्रॉप करेंगे, ओके। सो अपने स्कूल तक जाने के लिए आपका घर आसपास है तो पैदल जा सकते हो, दूर है तो स्कूल बस से जाओगे, ऑटो से जाओगे या फिर कार या बाइक से जाओगे। योर सिटी टू ए नियर बाय सिटी, अपनी सिटी से एक अपने घर के आसपास, मतलब अपने शहर के आसपास की किसी सिटी में जाना हो तो मे बी कार से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, ओके। या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कुछ भी उससे जा सकते हो। योर कंट्री टू ए फार ऑफ कंट्री, अपने कंट्री से, अपने देश से कोई दूर देश कैसे जाओगे? एरोप्लेन। जैसे आपको इंडिया से अगर बाहर जाना है, सपोज करो आपको यूरोप जाना है, आपको यूएस जाना है, या आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, या एक्स वाई जेड किसी थर्ड कंट्री जाना है या सेकंड कंट्री जाना है, तो आप कैसे जाओगे? एरोप्लेन से, टाइम बचाने के लिए, ओके। द अर्थ टू द मून, आपको धरती से अगर चांद पे जाना है तो क्या यूज़ करते हैं? रॉकेट या फिर स्पेस शटल, जिसे बोलते हैं अंतरिक्ष यान, ओके। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज ए स्पेस? स्पेस क्या होता है? ओके, स्पेस मतलब अंतरिक्ष क्या होता है? द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर, धरती जो है हमारी पृथ्वी है हवा से घिरी हुई है। बियॉन्ड दिस लेयर ऑफ एयर इज स्पेस, इस हवा की जो परत है उसके पीछे अंतरिक्ष है, स्पेस है, ठीक है। इफ़ यू थ्रो ए स्टोन अप इन द एयर इट विल फॉल बैक टू द ग्राउंड, अगर आप आसमान में कोई पत्थर फेंकोगे तो वो नीचे ज़मीन पर वापस आके गिर जाएगा। दिस पुल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इस आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। कि आपने ज़मीन पे खड़े होके आपने, या छत पे खड़े होके आसमान में कुछ भी चीज़ फेंकोगे तो वो थोड़ी देर बाद नीचे ज़मीन पे ही गिरेगी, इसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ओके। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ओके। आगे देखते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट ईजी टू गेट आउट ऑफ अर्थ पुल एंड एस्केप इनटू स्पेस, इसीलिए पृथ्वी के जो आकर्षण है उससे बाहर जाना, मतलब जो पृथ्वी का आकर्षण बल है उससे बाहर निकल के स्पेस में जाना मुश्किल होता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना तेज है कि आप आसमान में कुछ भी फेंको वो नीचे आ जाएगा, ओके। सो अब देखिए क्या कहते हैं ये। वी नीड स्पेशल व्हीकल्स विच हैव द पावर एंड स्पीड टू टेक अस अवे फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें क्या होता है? स्पेशल व्हीकल, मतलब स्पेशल हमें कुछ यान चाहिए होता है जो हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से मतलब निकाल करके स्पेस में ले जा सके, अंतरिक्ष में ले जा सके, ओके। ए स्पेस रॉकेट पुट्स ए स्पेस क्राफ्ट इनटू स्पेस, स्पेस रॉकेट जो होता है, स्पेस क्राफ्ट मतलब अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजता है, स्पेस रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। मैन ऑन द मून, मतलब पृथ्वी पर जो, सॉरी, चांद पर पहला आदमी या चांद पर मनुष्य, ओके। मैन वेंट टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड अपोलो 2, आदमी पहली बार चांद पर एक अंतरिक्ष यान में गया था जिसको हम अपोलो 11 बोलते हैं। 2 नहीं है, ये 11 है, मुझे लगा था 2 आई है, ये अपोलो 11 बोलते हैं, ओके। दिस वॉज इन 1969, ये 1969 में हुआ था। द फर्स्ट मैन हु स्टेप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, पहली बार चांद की धरती पर कदम रखने वाला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, ओके। अब देखते हैं क्या कहते हैं। द फर्स्ट वर्ड्स ही सेड ऑन लैंडिंग ऑन द मून वर दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन बट ए जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड, पहली बार चांद की धरती पर पैर रखने के बाद उन्होंने क्या बोला कि यह आदमी के लिए तो एक छोटा कदम है, स्मॉल स्टेप मतलब छोटा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है, क्योंकि मानव जाति धरती से निकल के चांद पे पहुंच गया, तो ये एक बड़ी तरक्की है मानव जाति के लिए। बड़ी छलांग है मतलब बड़ी तरक्की है कि हम अपने पृथ्वी से निकल के चांद पर पहुंच गए। एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस वर द अदर 2 एस्ट्रोनॉट्स हु ट्रेवल्ड विद नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस जो थे, दो
2 और अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चांद की यात्रा की थी। ठीक है, अब देखो लाइफ ऑन द मून मतलब चांद पर जीवन। अब ये देखिए क्या बात करते हैं। वी रीड अबाउट द मून इज इन स्टोरीज एंड पोएम्स। हम चांद के बारे में कहानियों में और कविताओं में पढ़ते हैं। लेट अस रीड सम फैक्ट्स अबाउट द मून। आइए चांद के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। देयर इज़ नो एयर और वाटर ऑन द मून। चांद पर हवा और पानी नहीं है। सो देयर आर नो प्लांट्स और एनिमल्स ऑन और पीपल। इसलिए चांद पर ना तो पौधे हैं, ना जानवर हैं और ना आदमी है, वहाँ पे रहता कोई नहीं है। देयर आर ह्यूज पॉट होल्स कॉल्ड क्रेटर्स ऑन द मून सरफेस। चांद की धरती पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? क्रेटर। क्रेटर्स का मतलब क्या होता है? क्रेटर्स का मतलब होता है आपका कटोरे की आकृति का गड्ढे होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्रेटर्स। ठीक है, अब देखते हैं आगे। द क्रेटर्स ऑन सरफेस ऑफ द मून आर मच बिगर देन द पॉटहोल्स ऑन आवर रोड। जो चांद की धरती पर गड्ढे हैं वो हमारे जो यहाँ धरती पर जो गड्ढे हैं उनसे बहुत बड़े होते हैं। हमारे रोड पर भी जगह जगह गड्ढे होते हैं ना, उनसे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं चांद पर। सिंस द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ यू विल वे मच लेस ऑन द मून। क्योंकि चांद का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी से बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर आप हल्का महसूस करोगे। योर वेट ऑन द मून विल बी 1/6 ऑफ योर वेट ऑन अर्थ। आपका जो भार है चांद की धरती पर जाके आपके वर्तमान भार का एक छठा भाग हो जाएगा। मतलब इफ़ यू वे 30 kg ऑन अर्थ यू विल वे ओनली 5 kg ऑन द मून। मतलब इसका अगर धरती पर आपका वजन 30 किलो है तो चांद पर जाके आपका वजन 5 किलो रह जाएगा, मतलब 1/6 छठा हिस्सा रह जाएगा। वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम है, इसीलिए वहाँ पे चीज़ें हल्की हो जाती हैं। ओके, अब देखिए चेक पॉइंट में कुछ पॉइंट्स बताएगा। इफ़ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट अप इन द एयर इट विल। अगर आसमान में कुछ फेंकोगे तो क्या होता है? डिसअपियर, गायब हो जाता है। नहीं, कोई जादू थोड़ी है ये। स्टे इन द एयर, हवा में भी नहीं रुकता, ये भी कोई जादू नहीं है। फॉल बैक ऑन द टू द ग्राउंड, जमीन पर वापस आ जाता है। तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए। मैन फर्स्ट लैंडेड ऑन मून इन द ईयर। मैन पहली बार कब गया था? 1969 में। वेरी गुड। अब देखिए स्पेस ट्रेवल मतलब अंतरिक्ष की यात्रा। वी रीड दैट एस्ट्रोनॉट्स गो इनटू स्पेस इन ए स्पेसक्राफ्ट। हमने ये पढ़ा कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अंतरिक्ष में या चांद पर स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष यान में जाते हैं। ठीक है, दे वियर स्पेशल सूट्स दैट कंटेन्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। वो एक स्पेशल मतलब खास तरह के कपड़े पहनते हैं जिसमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की भी सप्लाई होती है, क्योंकि अगर सांस लेने में दिक्कत होगी तो उनकी जान चली जाएगी। तो वो इस तरह से सूट पहनते हैं, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। दीज सूट्स ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्मफुल रेज। ये जो कपड़े होते हैं खास तरह के, ये उनको खतरनाक किरणों से भी बचाते हैं, क्योंकि जब स्पेस में जाते हैं ना तो अलग अलग रेडिएशंस जो है आपको हार्म कर सकती है, तो इसीलिए स्पेशल सूट आपको उनसे बचाता है। इनसाइड द स्पेसक्राफ्ट दे कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। अंतरिक्ष यान में वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं। ओके, व्हेन नीडेड एस्ट्रोनॉट्स इवन हैव टू रिपेयर द स्पेसक्राफ्ट व्हाइल इन स्पेस। अंतरिक्ष में रहते हुए कभी ज़रूरत पड़ती है तो जो आपके अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने अंतरिक्ष यान की मरम्मत भी करते हैं। जैसे कभी कुछ फॉल्ट आ गई आपके अंतरिक्ष यान में तो वो ठीक भी इनको ही करना पड़ता है। भाई देखिए यहाँ धरती पर तो आप लोग मैकेनिक के पास ले जाते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में तो कोई मैकेनिक नहीं है ना, तो ये साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, इन्हीं को अपनी जो मतलब स्पेसक्राफ्ट है वो रिपेयर भी करना होता है, तो इनको लर्न करना पड़ता है। ओके, इसके बाद क्या है? राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए। लेट्स रीड अबाउट 2 स्पेस वुमेन इंडिया इज प्राउड ऑफ। आइए 2 महिलाओं की बात करें जो स्पेस में गई थी, जो भारतीय मूल की महिलाएं थी। मतलब 2 भारतीय महिलाओं की बात करते हैं जो अंतरिक्ष में गई। ठीक है, कल्पना चावला पहली महिला है। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई। She went into space in the space shuttle कोलंबिया in 1997। वो पहली बार 1997 में अंतरिक्ष यान में गई थी कोलंबिया से। ठीक है, She went into space again in January 2003। फिर दोबारा वो जनवरी 2003 में दोबारा से अंतरिक्ष में गई। However, she died on 1 February 2003।
हालांकि 1 फरवरी 2003 को उनकी मृत्यु हो गई। व्हेन हर स्पेस शटल क्रैश्ड ऑन द रिटर्न जर्नी, जब उनका अंतरिक्ष यान वापसी करते हुए क्रैश हो गया था, वापस आते हुए उनका जो एयरक्राफ्ट था, स्पेस शटल था, वो क्रैश हो गया, तो उनकी डेथ हो गई थी। सेकेंड लेडीज कौन है ये? सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स इज द सेकेंड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस। सुनीता विलियम्स थी भारतीय मूल की दूसरी महिला थी जो अंतरिक्ष में गई। ड्यूरिंग हर फर्स्ट स्पेस फ्लाइट शी स्टेड इन स्पेस फॉर 195 डेज। अपनी पहली यात्रा के दौरान ही वो 195 दिन स्पेस में रही, मतलब अंतरिक्ष में रही। ये देखिए सुनीता विलियम्स हैं, जिनकी फ़ोटो दिखा रखी है। ये आपकी कल्पना चावला हैं, और ये गड्ढे दिखा रखे हैं, चांद पर जो गड्ढे होते हैं। और यहाँ क्या दिखा रखा है? इट इज़ नॉट ईजी टू गेट आउट ऑफ द अर्थ फुल। धरती देखो पकड़ के इंसान को खींच रही है, बाहर नहीं जाने दे रही। ओके, चलिए वर्ड्स टू नो। अब कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। स्पेसक्राफ्ट क्या होता है? ए व्हीकल डिजाइन फॉर ट्रेवल इन स्पेस। स्पेसक्राफ्ट होता है खास तरह का जो व्हीकल होता है जो अंतरिक्ष में जाने के लिए बनाया गया होता है। एस्ट्रोनॉट, ए पर्सन हु ट्रेवल्स एंड वर्क्स इन स्पेसक्राफ्ट। एस्ट्रोनॉट होता है अंतरिक्ष यात्री किसे बोलते हैं? जो अंतरिक्ष की यात्रा करता है और अंतरिक्ष यान में काम करता है, या स्पेसक्राफ्ट जो है उसमें काम करता है। क्विक रिकैप, एक बार रिकैप कर लेते हैं इस चैप्टर का या इस लेसन का। स्पेस इज बियॉन्ड द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। अंतरिक्ष जो है, जो धरती पर हवा की परत है उसके पीछे है या उसके परे है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द पुल और अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। इसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, जो धरती अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है उसको ग्रेविटी बोलते हैं। ओके, गुरुत्वाकर्षण। स्पेस रॉकेट्स आर यूज टू एस्केप फ्रॉम अर्थ पुल एंड एंटर इनटू स्पेस। स्पेस रॉकेट जो होता है वो किस काम आता है? धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल के स्पेस में भेजने के या स्पेस में जाने के काम आता है। देयर इज़ नो एयर और वाटर ऑन द मून। चांद पर हवा और पानी नहीं है। दस देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून। इसीलिए वहाँ पर मून पर क्या है? लाइफ भी नहीं है, जीवन भी नहीं है। स्पेस ट्रेवलर्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेस। अंतरिक्ष यात्री हमें अंतरिक्ष के बारे में जानकारी देते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।